हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईयर्स के बारे में। ईयर्स जो होता है हमारा एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि हमारी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये जो हमारा आउटर पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको ये जो हमारा पूरा पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पिन्ना। और ये जो है ये लोब है। पूरा जो एयर होता है हमारा फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो स्किन कलर में दिखाई दे रहा है ये जो होता है हमारे आउटर पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, और जो हमारे ईयर होता है, ईयर मतलब कान का स्ट्रक्चर, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आउटर पोर्शन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का होता है मिडिल पोर्शन, उसके बाद ये जो होता है वो हमारा इंटरनल पोर्शन होता है। ठीक है, जो मिडिल पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक होता है। ये हमारा ईयर है। ईयर के अंदर हमारे एक केनाल्स निकलती है ना। इस केनाल के बीच में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारी मेम्ब्रेन्स, जहाँ पर वहाँ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ठीक है, ये है ना, ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम, जिसको कान का पर्दा भी कहा जाता है। जैसे ही हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। जैसे कि एक ड्रम होता है, एक डोल होता है, जैसे डोल को पीटते हैं तो वो वाइब्रेट करता है ना, उसमें वाइब्रेशन की प्रोसेस होती है। वैसे ही जब हम बोलते हैं तो जो हमारी साउंड वेव्स होती है वो इस ईयर ड्रम के ऊपर जाती है और वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, जिससे ये कंपन करता है। ठीक है, ये जो इम्पल्स को होता है यहाँ पर ट्रांसमिट करता है। और ये जो हमारे इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स जो होते हैं उसमें 3 बोन से कनेक्ट होता है। ऑसिकल दैट मीन्स 3 बोन्स कनेक्ट जो कि एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होती है ना। जो ऑसिकल्स होता है ना, ऑसिकल्स में 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। ये होती है हमारी मेलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस आर स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। जो स्टेपिस होती है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है जो कि घोड़े के नाल की आकृति की हमें दिखाई देती है। जो है ना मेलियस कनेक्ट टू इंकस, इंकस कनेक्ट टू स्टेपिस, है ना। इसमें इस तरह से अभी अलग दिखाई दे रहा है, वैसे ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये देखो मेलियस, इंकस देन स्टेपिस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो स्टेपिस होती है, स्टेपिस हमारे कनेक्ट होती है कोक्लिया से। कोक्लिया क्या होता है, हमारा एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें देखो ये दिखाई दे रहा है, ये राउंड घुमाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोक्लिया। ये जो होता है हमारे स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हियरिंग की प्रोसेस होती है वो हमारे यहाँ पर होती है। जो ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी इम्पल्स होती है उसको रिसीव करने का काम करते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि किस तरह की वेव्स आ रही है। उसके बाद ये जो कैनाल निकली हुई दिख रही है ये हमारी कैनाल से। ठीक है, इस कैनाल को बोलते हैं हम यूस्ट्रियन ट्यूब। यूस्ट्रियन ट्यूब जो होती है वो हमारे नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट होती है। ठीक है, हमारे नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और ओरिंगोफेरिंक्स ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। उसके बाद ये है हमारा स्नेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कोक्लिया बोलते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की वो बोन्स प्रेजेंट होती है, ऑडिटरी, मस्क्यूलर और ऑल्पिटरी। ये 3 टाइप की मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है ना। जो कोक्लिया होता है वो हमारे हियरिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो पोर्शन होता है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, मतलब इंटरनल स्पेस होता है। ये देखो ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होती है ना, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होती है। ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है। सिग्नल हमारे कोक्लिया में आएंगे जो कि हियरिंग का काम करेंगे, है ना। हमारी हियरिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारे कोक्लिया में होती है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको फिर से समझा सकूँ।